जो दशरथ के पुत्र हुए वही राम का जाप करते हो तुम, क्या कोई दूसरा राम है जिसका तुम भजन करते हो? मैया ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। मैया ने पूछा, जो नृप तनय तो ब्रह्म किम। अगर वो राजा के लड़का है तो फिर ब्रह्म कैसे हैं? अगर वो एक राजा के राजकुमार हैं तो फिर ब्रह्म कैसे हो सकते हो? नारी बिरह मति भोर। और अगर ब्रह्म हैं, देखिए बड़ा विचारणीय प्रश्न किया मैया जगदम्बा ने। मैया कहती हैं कि अगर राजा के राजकुमार हैं तो वो ब्रह्म कैसे हो सकते? और अगर ब्रह्म हैं तो फिर नारी के लाने, पत्नी के लाने रोकाए रहे। जंगल में पत्नी के लाने रोत फिर रहे थे, तो अगर भगवान हैं तो पत्नी को रोकाए रहे थे। मैया कहती हैं, जो नृप तनय तो ब्रह्म किम, और नारी बिरह मति भोर। देख चरित सहस सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। उनका चरित्र देख के अगर ब्रह्म है तो नारी को पता नहीं है, उन्हें अपनी पत्नी को पता नहीं है कि सीता कहां है। सीता के लाने रो रहे जंगल जंगल। और अगर ब्रह्म है तो पता होना चाहिए, अगर ब्रह्म नहीं है और राजा के राजकुमार हैं तो फिर तुम भजन काय कर रहे हो उनको? यही सोच के मेरी बुद्धि में भ्रम है। मैया पार्वती ने पूछा। भगवान शंकर से प्रश्न किया। इसलिए महाराज मेरी इच्छा है कि जब सामने कोई व्यक्ति अधिकारी होता है, देखिए कोई भी कथा वक्ता हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई संत हो चाहे कोई ज्ञानी हो, व्यक्ति ज्ञान कब किसी की झोली में डालता है? जब उसे सामने सुनने वाला दिखाई देता है। व्यक्ति को जब समझने वाला कोई होगा तभी वो ज्ञान देगा। जब ज्ञान को कोई समझेगा ही नहीं, जैसे कोई बर्तन पहले से भरा है तो उसमें आप फिर और क्या डालोगे? उसमें कुछ और भरा ही नहीं जा सकता, तो पहले से ही भरा है। अगर हमारा बर्तन पहले से मोह, अज्ञान, क्रोध, लोभ से भरा है तो इसमें ज्ञान नहीं समाहित होगा। पहले मनुष्य को अपने हृदय को, अपने मन को खाली करना होगा भगवान की कथा सुनने के लिए। और जब सामने अधिकारी होता है तो शास्त्र कहता है, गूढ़ तत्व ना, गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी साधु नहीं छिपाते हैं। फिर हम जो भी कथा जानते हैं, हम जो भी तत्व जानते हैं, जो भी महिमा जानते हैं वो बताएंगे, लेकिन सामने सुनने वाला हो तब। वरना हमें क्या, हम तो 7 दिन चुटकुला सुना के भी चले जाएंगे। सुनने वाला होगा तो तत्व की बात भी बता दी जाएगी। इसलिए शास्त्र कहता है, साधु दुरावै आरत अधिकार साधु दुरावै आरत अधिकार। गूढ़ तत्व ना साधु दुरावै। गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी साधु नहीं छिपाते हैं जब सामने सुनने वाला हो।
इसलिए प्रभु मुझे बताइए, क्या बताइए कि पहले तो एक बात बताइए कि प्रथम सो कारण कहू विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वो कारण बताइए कि वो निराकार निर्गुण ब्रह्म मनुष्य बन करके धरती पर क्यों आया। मुझे उस राम की कथा सुनाइए। पुन प्रभु कहो राम अवतारा, मुझे राम के अवतार की कथा सुनाइए। बाल चरित पुन कहू उदारा, मुझे भगवान की बाल लीला भी बताइए और भगवान राम के अवतार की कथा भी सुनाइए। जो मैया ने भगवान शंकर से विनती की कि मुझे भगवान राम का चरित्र सुनाइए कि राम किस प्रकार मनुष्य बनकर के धरती पर आए और राम है क्या। समझने की बात है, समझिएगा। रामायण बहुत पढ़ी होगी। राम को किसका अवतार मानते हैं आप? खूब रामायण के पाठ होते हैं। किसका अवतार मानते हैं? भगवान विष्णु का। लेकिन समझिएगा, सुनाऊंगा राम क्या है, केवल समझिएगा। अगर आप तुम्हें बता, मैं नहीं, ये मानस बता रहा है कि राम चीज है क्या। ना राम विष्णु है, ना राम शंकर है और ना राम ब्रह्मा है। जो ब्रह्मा और विष्णु शंकर को भी बनाने वाले हैं राम, जिसके अंश से ब्रह्मा और शंकर भी उत्पन्न होते हैं, वो निराकार ब्रह्म है राम। जो मैया ने पूछा भगवान शंकर से कि राम कौन है, मुझे बताओ, तो भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। जब कोई व्यक्ति कोई अच्छी बात पूछता है तो साधु संत ब्राह्मण किसी संत के पास जाओ, किसी भक्त के पास जाओ तो उससे गृहस्थी की चर्चा लेकर के मत जाओ। लेकिन आजकल समस्या यही है, अगर कौन पंडित जी नो जे हैं, चाहे कोई कथावाचक नो या किसी संत के पास आदमी जाएगा तो केवल गृहस्थी की चर्चा लेकर के जाएगा। महाराज हम परेशान हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है, ये दुखी है, हमारे यहाँ संतान नहीं है या हमारे यहाँ धन नहीं है, बस ये समस्याएं सुनाएगा। ये कोई नहीं पूछेगा कि भगवान क्या है, भगवान कैसे मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा, भजन कैसे किया जाता है, ये कोई नहीं पूछेगा। अगर ये प्रश्न पूछो, जैसे मैया ने पूछा कि भगवान शंकर से कि प्रभु मुझे बताओ राम क्या है, तो भगवान शंकर कहते हैं देवी, भगवान शंकर ने पार्वती को धन्यवाद दिया और क्या कहते हैं, धन 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 गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, धन गिरिराज कुमारे, धन गिरिराज कुमारे, एक में समाने नहीं, समाने नहीं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे राजा हिमांचल की पुत्री, तुम्हें धन्य है जो तुमने इस कथा को पूछा। ये कथा तुमने तो पूछी है, लेकिन ये कथा अकेला तुम्हारा नहीं, सारे संसार का कल्याण करेगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए सारे संसार का कल्याण करने वाली उस कथा को सुनाऊंगा। तो सबसे पहले भगवान शंकर ने क्या किया, अपने इष्ट देवता, कोई सी भी कथा प्रारंभ होती है, जब वक्ता मंच पर बैठता है तो सबसे पहले मंगलाचरण करता है, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करता है। तो भगवान शंकर के इष्ट देवता कौन है? भगवान बालक रूप राम। बंदा हो, भगवान शंकर प्रणाम करते हैं,
बंदहु बाल रूप सोही राम। भगवान के बालक रूप, भगवान का छोटा सा जो रूप है, बालक रूप है, वो भगवान शंकर के मन में रहता है। वही भगवान शंकर के इष्ट देवता हैं। इसलिए भगवान शंकर भगवान के बाल रूप की पूजा करते हैं और इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। बंदहु बाल रूप सोही राम, सब विद सुलभ जपत से सुनाम। बाल रूप सोही राम, सब विद सुलभ जपत से सुनाम। बाल रूप सोही राम, सब विद सुलभ जपत से चौपाई से सभी परिचित हैं, सब लोग जानते हैं इस चौपाई के लिए। पढ़ा लिखा हो तो भी जानता है और नहीं पढ़ा हो तो भी जानता है, बच्चे भी जानते हैं इस चौपाई को। और ये चौपाई कहाँ की है? यही भगवान शंकर के मुख से निकली हुई चौपाई है। भगवान शंकर स्मरण कर रहे हैं। सब लोग गाइए, कौन सी चौपाई? मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। इसी चौपाई से मंगल भवन या मंगल हारी, द्रिबहु सो दशरथ अजर बिहारी। ये चौपाई में क्या किया? कर प्रणाम राम त्रिपुरारी। इस चौपाई से भगवान को प्रणाम किया भगवान शंकर ने। कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरस सुधा समुद्रा। कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरस सुधा समुद्रा। भगवान ने अपने इष्ट देवता भगवान श्री राम को प्रणाम किया भगवान शंकर ने। और जैसे कि अपने इष्ट देवता को प्रणाम किया, जीवन में इष्ट क्या होता है? इष्ट किसे कहते हैं? अब कई लोग कहते हैं कि महाराज भगवान शंकर बड़े हैं, कोई कहता है ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहता है विष्णु भगवान बड़े हैं, कोई कहता है राम जी, कोई कहता है कृष्ण जी, कोई कहता है दुर्गा जी, कोई कहता है काली जी, कोई कहता है हनुमान जी। इसलिए आदमी सबको मानते हैं। अब भैया कौन कौन छोड़ रहे, सब बड़े।